तमाम सुनने और देखने वालों को खलूस बरा सलाम। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्फाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, ऐ काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के मबूद की परस्तश इख्तियार करो। यह सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खुसूसन तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। इन 2 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, इसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचे उसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मजदूरी मुझे लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई, और तीसरी सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चनाचे मर्द मोमन रोज़ा की नीयत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया।
جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں۔